हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है व अभिनंदन है। 12वीं क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन हमारा चैप्टर चालू है और तकरीबन हम लोगों ने 3 या 4 लेक्चर आपको पढ़ा दिए हैं और ये चौथा लेक्चर आपके सामने या 5वां लेक्चर आपके सामने आने वाला है। और इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन। अब दोस्तों बात की जाए केमिकल रिएक्शन की, सो केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और मान के चलिए 100% एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होगा। सो आप सब लोग नोट्स और बड़े बढ़िया तरीके से बनाते रहें और साथ साथ में अपनी तैयारी भी करते रहें। आज के इस लेक्चर से हम लोग बढ़िया तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देंगे। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स वगैरह आते हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करके अपने डाउट्स को दूर कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन की बात करेंगे और उसमें सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन। फटाफट आप सब लोग डाल दीजिए हेडिंग केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन, या आप ऐसे बोल दो हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं। फटाफट आप लोग दोस्तों डाल दीजिए केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन, केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन। ओके, चलो हम लोग इसकी बात करेंगे। हेलो एल्केन की केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे और हेलो एल्केन की केमिकल रिएक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से सवाल बनेंगे, डेफिनेटली सवाल बनेंगे, कोई चांस ही नहीं रुकने का। एक तो हेलो एल्केन की केमिकल रिएक्शन पढ़नी है और इसके अलावा हम लोगों को हेलो एरिन की केमिकल रिएक्शन पढ़नी है। अब एक एक बात को आप सुनते चले जाना। अब देखो, इस हेलो एल्केन की केमिकल रिएक्शन में हम लोग 3 प्रकार की केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं। यस और नोट? कितने प्रकार की केमिकल रिएक्शन? 3 प्रकार की केमिकल रिएक्शन हम लोग स्टडी करते हैं, 1, 2 एंड 3। ओके, तो इन 3 प्रकार की केमिकल रिएक्शन में जो सबसे पहली केमिकल रिएक्शन होती है वो होती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आप लोग हिंदी में लिख लीजिए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और यहां पर मैं इंग्लिश में उतार देता हूं बेटा जी। नाभिक स्नेही मतलब न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरी जो रिएक्शन होती है वो होती है धातुओं के साथ अभिक्रिया। सो आप लोग क्या लिख सकते हो? रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल। धातु को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मेटल कहा जाता है। और जो तीसरी केमिकल रिएक्शन होती है वो विलोपन अभिक्रिया होती है। तो आप लोग क्या लिखोगे? एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, तो ये 3 प्रकार की केमिकल रिएक्शन दोस्तों हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या बोला? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसको कवर करेंगे। फिर हम लोग मेटल के साथ में रिएक्शन को कवर करेंगे कि मेटल के साथ में हेलो एल्केन किस तरीके से रिएक्ट करता है। फिर हम लोग बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे। तो ये जो पूरी केमिकल रिएक्शन है हमारे 2 लेक्चर में कंप्लीट होने वाली है। अब मैं आप लोगों को एक और बात समझाने की कोशिश करता हूं। देखो बेटा जी, जो ये आपकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और यहां से एग्जाम में सवाल बनता है। ये रिएक्शन बेसिकली 2 टाइप की होती है। एक तो आपने नाम सुना होगा SN1 रिएक्शन, आपने नाम सुना होगा SN1 रिएक्शन, और आपने नाम सुना होगा SN2 रिएक्शन। ये दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैं इसकी फुल फॉर्म की बात करूं तो इसको हम लोग बोलते हैं S मतलब सब्स्टिट्यूशन, N मतलब न्यूक्लियोफिलिक, 1 मतलब एकाणुक या यूनिमोलिक्यूलर। इसका नाम होता है यूनिमोलिक्यूलर, यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका होता है बाइमोलिक्यूलर। अब ये यूनि क्यों कहा जाता है, ये बाई क्यों कहा जाता है, आप टेंशन मत लीजिए ना यार। बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, करेक्ट। देखो
मैंने आपको क्या बता दिया कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ये दो तरीके से क्लासिफाई की जाती है। एक तो कहलाती है आप लोगों की SN1 रिएक्शन और एक को कहा जाता है SN2 रिएक्शन। SN1 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और SN2 भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, करेक्ट। फिर हम लोग बात करेंगे रिएक्शन विद मेटल कि आपकी जो हेलो एल्केन्स होते हैं ये मेटल के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, करेक्ट, सही है। तो आप लोगों ने इसमें एक नाम सुना होगा छोटी क्लासों के अंदर, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ओके। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत ही कमाल इंपॉर्टेंट होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या नाम होता है दोस्तों? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ओके। चलो ये हम लोग बात करते हैं ना इन चीजों की। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसको कहा जाता है दोस्तों? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX को कहा जाता है। देखो एक एक बात आप लोगों को समझना है और एक एक बात आपको आराम से अपनी नोट्स कॉपी में बनाना है। अब एलिमिनेशन की बात की जाती है तो एलिमिनेशन के अंदर क्या होता है, छोटी सी जानकारी मैं लिख देता हूं कि यहां पर बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और बीटा हाइड्रोजन का क्या होता है दोस्तों? एलिमिनेशन होता है। क्या होता है बेटा जी? एलिमिनेशन होता है। मतलब एलिमिनेशन का मतलब होता है कि विलोपन होता है। क्या होता है दोस्तों? विलोपन होता है। तो ये हमारा जो पिक्टोरियल बना है ये पूरा पिक्टोरियल हेलो एल्केन की केमिकल रिएक्शन का होता है। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप लोगों से कोई ऐसा पूछ ले कि आप हमें बता दीजिए कि जो आपके हेलो एल्केन होते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, तो आप उनको क्या कहोगे कि हेलो एल्केन जो होते हैं अलग अलग टाइप की केमिकल रिएक्शन देते हैं। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकते हैं, ये मेटल के साथ में रिएक्ट कर सकते हैं और ये एलिमिनेशन रिएक्शन दे सकते हैं। तो अगर आप लोगों से फिर कोई पूछ ले कि आप हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में बता दीजिए, तो आप लोग क्या कहोगे कि इसको बेसिकली दो टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, एक तो SN1 होती है और एक SN2 होती है। तो इन सभी बातों को हमको समझना है और आज की इस क्लास से मेरे प्यारे बच्चों हम लोग कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो जरा आप लोग ध्यान देना यार, सबसे पहले जो हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ये हेडिंग डाल के ये पिक्टोरियल बना लीजिए और उसके बाद में आप फर्स्ट हेडिंग डाल देना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं बोर्ड के सामने से हटता हूं मेरे बच्चों और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे पहली केमिकल रिएक्शन की और उस रिएक्शन का नाम होता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या होता है बेटा जी? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और आप लोग लिख सकते हो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके। चलो स्टूडेंट, अब हम लोग इसकी बात करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दोस्तों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूएंट का मतलब पहले तो आप समझिए कि इसका मतलब क्या होता है, कि ये क्या कहना चाहता है। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि मान लीजिए आप अभी फिलहाल मेरा लाइव या वीडियो लेक्चर आप देख रहे हो, समझने की कोशिश करना। अब वीडियो लेक्चर में मैं सोहेल मंसूरी आपको फिलहाल पढ़ा रहा हूं, अब अचानक से कोई न्यू टीचर आ जाए और मेरे को हटा के मेरी जगह वो ले ले, इसका मतलब जो न्यू टीचर है उन्होंने मेरे को क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूट कर दिया, रिप्लेस कर दिया। यस और नोट? अब एक बात बताओ, अगर मैं हटूंगा, समझने की कोशिश करना, मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, दूसरा केमिस्ट्री का टीचर आता है, वो आकर मेरी जगह ले ले और मुझको रिप्लेस कर दे, तो आप लोग क्या कहोगे कि केमिस्ट्री के टीचर का केमिस्ट्री के टीचर के द्वारा सब्स्टिट्यूशन हो गया। इसी तरीके से मेरे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं कि न्यूक्लियोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूट होना क्या कहलाता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहलाता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कहलाता
कहलाता है। सो हिंदी में आप लोग क्या कह सकते हो, नाभिक स्नेही के द्वारा नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन होना क्या कहलाता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कहलाता है। अरे बात तो समझ आ रही है ना आप लोगों को, यार मैं कहना क्या चाहता हूं, नाम में ही खो जाओ। जैसे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखो मेरे बच्चों, होता क्या है कि मान लीजिए ये आपका कोई एल्किल हैलाइड है, ये आपका कोई एल्किल हैलाइड है। समझने की कोशिश करना, आप लोग जानते हो कि इस एल्किल हैलाइड के अंदर ये तो कार्बनिक स्पीसीज होती है और दोस्तों ये कौन होते हैं, हेलोजन्स होते हैं। और हेलोजन्स क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, नेगेटिव साइन रखते हैं। तो मुझे एक बात बता दो ना यार, अगर कोई यहां से न्यूक्लियोफाइल आता है, अगर कोई यहां से न्यूक्लियोफाइल आता है नया, NU नेगेटिव का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल, या फिर आप क्या कह सकते हो, नाभिक स्नेही होता है। अगर यहां से कोई नाभिक स्नेही आता है और ये नाभिक स्नेही इस नाभिक स्नेही को बाहर निकाल दे, मतलब इस X को नेगेटिव के रूप में बाहर निकाल दे, तो आप क्या कहोगे, जरा ध्यान देना मेरे बच्चों, आप क्या कहोगे कि ये बना है RNU। क्या बना है दोस्तों, RNU बना है और बाहर क्या निकला है, X नेगेटिव बाहर निकला है। अरे बेटा जी ये X नेगेटिव बाहर निकला है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल ही तो बाहर निकला है, नाभिक स्नेही की तरह तो बाहर निकला है। अरे दोस्तों जो ये वाला ग्रुप बाहर निकला है, इस वाले ग्रुप को कहा जाता है लिविंग ग्रुप। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों, लिविंग ग्रुप कहा जाता है, बाहर निकलने वाला ग्रुप लिविंग ग्रुप कहा जाता है। या इन शॉर्ट में आपको लिख दूं, लिविंग ग्रुप इसको कहा जाता है। और ये कौन है दोस्तों, आपका न्यूक्लियोफाइल है। अब मुझे एक बात बता दो, ये लिविंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल के रूप में बाहर निकला है, ये आने वाला कौन ग्रुप है, न्यूक्लियोफाइल है। तो आप लोग क्या कह सकते हो कि न्यूक्लियोफाइल के द्वारा बाहर निकलना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहलाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। यस और नोट, ये कहानी होती है सारी की सारी। इस कहानी को आप समझने की पूरी कोशिश करना। अब दोस्तों होता क्या है, जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है, समझने की कोशिश करना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है, इस आने वाले न्यूक्लियोफाइल की प्रॉपर्टी अलग अलग हो सकती है। इट मींस जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है ये अलग अलग प्रकार का हो सकता है। अब सर ये कौन कौन सा हो सकता है दोस्तों, ये निर्भर करता है कि आपका रिएजेंट क्या काम आ रहा है, आपका कौन सा अभिकर्मक काम आ रहा है। जिस अभिकर्मक, जो अभिकर्मक आपका काम आएगा, उस अभिकर्मक के अनुसार ही क्या बनेगा, आपका न्यूक्लियोफाइल बनेगा। जरा समझने की कोशिश करना, मैं आपको एक चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूं। छोटा सा मैं चार्ट बना लेता हूं दोस्तों। मैंने यहां पे क्या लिख दिया, मैंने यहां पे लिख दिया अभिकर्मक या रिएजेंट। देखो मैंने यहां पे क्या लिख दिया दोस्तों, रिएजेंट लिख दिया। और यहां पे दोस्तों मैंने क्या लिख दिया, जरा समझने की कोशिश करना। यहां पे लिख दिया मैंने न्यूक्लियोफाइल। क्या लिख दिया दोस्तों, न्यूक्लियोफाइल लिख दिया। मतलब इस रिएजेंट से कौन सा न्यूक्लियोफाइल निकलेगा और कौन सा न्यूक्लियोफाइल निकलने के बाद में प्रोडक्ट क्या बनेगा दोस्तों, प्रोडक्ट क्या बनेगा और जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नेम क्या होगा। ये छोटी सी बात मैं आपको समझा देता हूं दोस्तों। कमाल की बात है, बिल्कुल आप लोग अपना सारा का सारा ध्यान बोर्ड पे रखिए दोस्तों। अगर बोर्ड पे सारा का सारा ध्यान आपका होगा तो प्लीज आप लोग ना आराम से समझ पाओगे, आराम से टॉपिक को समझ पाओगे। तो देखो बेटा जी, कहना क्या चाहता हूं मैं आप लोगों से, सही है, मेरी बात को पकड़ना, मेरी बात पे गौर करना दोस्तों, मेरी बात पे आप लोगों को गौर करना है। और दोस्तों गौर करने वाली बात ही है, ओके। आराम से इत्मीनान से पढ़ेंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है दोस्तों। देखना क्या कर दिया मैंने भाई, ये क्या हो रहा है बाबा, ये क्या हो रहा है। ओके चलो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पे कौन सा अभिकर्मक काम में ले रहे हैं दोस्तों। जरा ध्यान से देखना मेरी बात को, आराम से स्लोली पढ़ेंगे, जल्दीबाजी अपने को है नहीं, धीरे धीरे पढ़ेंगे सुकून से। अगर मैं रिएजेंट की बात करूं दोस्तों, मान लीजिए अगर मैं H2O काम में लेता हूं
दोस्तों मैंने क्या काम में लिया, H2O काम में लिया, तो यहां से जो न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, यहां से जो नाभिक स्नेही निकलेगा वो OH माइनस निकलेगा। करेक्ट। अब एक बात बताओ, ये OH माइनस यहां से निकल गया तो यहां से X माइनस तो बाहर निकल गया ना यार, तो बनेगा क्या, ROH बनेगा। अरे यही तो बनेगा ना यार, एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, ROH बनेगा। इसको आप लोग क्या बोलते हो, आप लोग इसको ही तो एल्कोहल बोलते हो ना यार, इसी का नाम तो एल्कोहल है। समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं, कि इससे जो रिएजेंट होता है ना, इससे कौन सा नाभिक स्नेही बाहर निकल रहा है, OH माइनस, तो न्यूक्लियोफाइल की जगह कौन आएगा, OH माइनस आएगा, तो क्या बनेगा, एल्कोहल बन जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई क्या, जरा आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर दोस्तों यहां पर मैं NaOH काम में ले लूं या फिर KOH काम में ले लूं, यहां से भी दोस्तों क्या निकलता है, OH माइनस नाभिक स्नेही निकलेगा। वो नाभिक स्नेही यहां पर आएगा, क्या बनाएगा, ROH बनाएगा, X नेगेटिव को बाहर निकालेगा, और मेरे दोस्तों इसका नाम भी क्या होता है, एल्कोहल नाम होता है। करेक्ट, बहुत बढ़िया। देखो अगर यहां से NH3 आप काम में ले लो, यहां से अमोनिया आप काम में ले लो, तो यहां से जो नाभिक स्नेही होता है वो दोस्तों होता है NH2 माइनस। क्या होता है दोस्तों, NH2 माइनस होता है। अब ये NH2 माइनस यहां पर आएगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा, इसको बाहर निकालेगा, तो क्या बना देगा दोस्तों, RNH2 बना देगा। और आप लोगों को पता है RNH2 ग्रुप क्या कहलाता है, एमीन कहलाता है ना यार, प्राथमिक अमीन कहलाता है, 1 डिग्री एमीन कहलाता है। चलो बहुत अच्छी बात है, आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो। लेकिन अगर आपको वहां पर 2 डिग्री अमीन बनाना है या फिर 3 डिग्री अमीन बनाना है, तो डिपेंड करता है। अगर आप लोग यहाँ पे RNH2 काम में ले लो, तो यहां से कौन सा न्यूक्लियोफाइल बाहर निकलेगा दोस्तों, RNH माइनस बाहर निकलेगा। और RNH माइनस जब इस पर अटैक करेगा RX पे, तो एक RX का तो R हो गया, ये NH हो गया, ये फिर से R हो गया, तो यहां पे क्या बोलेंगे, इसको कहेंगे 2 डिग्री अमीन। क्या कहेंगे दोस्तों, 2 डिग्री अमीन कहेंगे। एक एक बात समझने की है, एक एक बात आपको दिल में उतारना है। अगर आप लोग यहां पर काम में ले लो, R2NH काम में ले लो, तो यहां से कौन सा नाभिक स्नेही बाहर निकल गया, अरे H प्लस को बाहर निकाल दो बस, खाली R2N माइनस बाहर निकलेगा, तो यहां पे क्या बन जाएगा दोस्तों, यहां पर बनेगा R3N। क्या बनेगा दोस्तों, R3N। और इसी को तो मेरे प्यारे बच्चों हम क्या बोलते हैं, 3 डिग्री अमीन बोलते हैं। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो। अब देखो इतने ही नहीं है, और भी बहुत सारे रिएजेंट्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहां पे लिखूं कि आप यहां पे काम में ले लो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या काम में लिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो कि एक हाइड्राइड आयन को जनरेट करता है। और हाइड्राइड आयन क्या होता है, वो H माइनस होता है। तो ये RH H माइनस से अभिक्रिया करेगा तो क्या बना देगा, RH बना देगा। अरे इसी को तो आप लोग एल्केन बोलते हो ना यार। यस और नोट, इतनी बात आपको समझ में आ रही है क्या दोस्तों। ये बातें बहुत ही कमाल इंपॉर्टेंट होती है, छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि अगर मैं NU नेगेटिव लिख के छोड़ देता, जरा आप खुद से सोचो ना यार, अगर भगवान ने अपने को बुद्धि दी है, भगवान ने अपने को दिमाग दिया है, तो हम खुद से भी तो सोच सकते हैं ना यार, कि अगर सर ने हमको सिर्फ और सिर्फ NU नेगेटिव लिख के छोड़ देते तो क्या हम इतनी बात पता कर सकते थे। जरा आप खुद से सोचो, और भी बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों से बोल दूं CN माइनस भी हो सकता है, मतलब कार्बन पे नेगेटिव भी हो सकता है, या फिर NC माइनस हो सकता है, नाइट्रोजन पर भी नेगेटिव हो सकता है, बहुत सारे दुनिया भर के होते हैं, नाइट्रो भी हो सकता है। कमाल इंपॉर्टेंट बात होती है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि क्या कहानी होती है। देखो कुछ नहीं करना, जो भी न्यूक्लियोफाइल यहां पे रहेगा वो यहां पे काम में लेंगे। जैसे लेट सपोज एग्जांपल के थ्रू मैं यहां पे OH माइनस काम में लेने की कोशिश कर रहा हूं, सही है। अगर जैसे ही मैंने यहां पर न्यूक्लियोफाइल की जगह OH माइनस काम में ले लिया, क्या काम में ले लिया दोस्तों, OH माइनस काम में ले लिया, तो ये OH माइनस इस R पे अटैक करके इसको बाहर निकालेगा, तो क्या बनेगा, ऑब्वियसली ROH बनेगा और X माइनस बाहर निकलेगा। तो ये अलग अलग रिएजेंट होते हैं जो कि आपको याद करने हैं। दोस्तों क्या आपको ये बात समझ में आ गई, ईमानदारी से बता दीजिए।
ये नोट्स आपको बढ़िया तरीके से बनाने हैं, तो एक बार फिर से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मेरे नेक्स्ट सेगमेंट की ओर मूव करता हूं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो आप सभी लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इतनी आशा करता हूं आप लोग नोट्स भी साथ साथ में बना रहे होंगे। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, बात करते हैं कि ये रिएक्शन और आगे कैसी पढ़ी जा सकती है। तो जरा आप समझने की कोशिश करना, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। दोस्तों अब होता क्या है, मैंने आपको क्या कहा था कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो दो तरीके की होती है। तो आप लोग क्या बोल सकते हो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्लासीफाई इनटू टू कैटेगरी, सही है। या फिर आप लोग ऐसे लिख सकते हो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले आप लोग ऐसे बोल सकते हो कि ये रिएक्शन दो प्रकार की होती है। एक तो होती है SN1 रिएक्शन, एक होती है आप लोगों की SN2 रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं SN1 रिएक्शन की बात करते हैं। और SN1 रिएक्शन को क्या कहा जाता है, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है आप लोग डाल दीजिए एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या फिर इंग्लिश में आप लोग लिख सकते हो यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सितारे लगा लीजिए। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन 110% पूछता, या तो SN1 पूछेगा या फिर दोस्तों आप लोगों से SN2 रिएक्शन पूछ लेगा। बहुत ही प्यारी रिएक्शन है, आराम से छोटी छोटी बात समझेंगे इसमें। और इसको आप लोग क्या बोलते हो, देखना जरा ध्यान से भाई, यही तो आपकी रिएक्शन होती है। इसी रिएक्शन को तो आप क्या कहते हो, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या इन शॉर्ट आप लोग क्या बोलते हो, SN1 रिएक्शन। अब आप लोगों के दिमाग में सवाल ये उठता है कि सर ये यहां पर 1 का मतलब क्या होता है। इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों SN1 रिएक्शन के अंदर क्या होता है, एक आपका अभिकारक होता है। और अभिकारक क्या काम में लेते हैं, अभिकारक दोस्तों हम काम में लेते हैं एल्किल हैलाइड। क्यों काम में लेते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को बता तो रहा हूं कि हम लोग जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो एल्किल हैलाइड की पढ़ रहे हैं। तो यहां पे एक तो अभिकारक होगा, तो अभिकारक तो क्या काम में लेंगे, एल्किल हैलाइड को काम में लिया जाता है। फिर यहां पर एक रिएजेंट होता है। अब रिएजेंट तो अलग अलग हो सकता है ना यार, जरूरी थोड़ी है कि मैं H2O काम में लूं, आप NH3 भी काम में ले सकते हो। अगर मैं NH3 काम में ले रहा हूं तो आप लोग I नेगेटिव काम में ले सकते हो, कुछ भी काम में ले सकते हो। मतलब एक तो अभिकारक होगा और एक अभिकर्मक होगा, और क्या अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा। तो जरा आप गौर फरमाइएगा। अब सबसे पहले SN1 रिएक्शन की बात की जाती है, तो SN1 रिएक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है, वो मैं आपको लिखवा देता हूं। सबसे पहले आप लोग ध्यान देना दोस्तों, SN1 रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसका पूरा नाम क्या होता है, एकाणुक, हिंदी में क्या कहते हो दोस्तों, एकाणुक नाभिक स्नेही, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ओके, और इंग्लिश में तो आपको पता ही है क्या कहते हैं, ऊपर लिख रखा है मैंने, तो इंग्लिश से आप लोगों को घबराना नहीं है कतई, सही है। चलो, इसका पूरा नाम क्या होता है, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट बात क्या होती है कि यह अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। क्या लिखोगे दोस्तों आप लोग, यह अभिक्रिया आराम से आप बना लीजिए, दो पदों में संपन्न होती है। मतलब ये अभिक्रिया दो स्टेप में कंप्लीट होती है, सही है। समझेंगे, हर एक बात का मतलब समझेंगे। नेक्स्ट, पहले पद में, मतलब स्टेप फर्स्ट में, पहले पद में
कार्ब धनायन बनता है, पहले पद में कार्ब धनायन। और दोस्तों कार्ब धनायन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन। पहले पद में कार्ब धनायन बनता है। चलो अच्छी बात है साहब, बन गया। और दूसरे पद में ध्यान देना दोस्तों, दूसरे पद में क्या होगा जरा समझना दोस्तों। दूसरे पद में कार्बोकेटायन पर, मतलब कार्ब धनायन पर, कार्बोकेटायन पर नाभिक स्नेही आक्रमण करता है, जो कि कमाल इंपॉर्टेंट होता है। दूसरे पद में क्या होता है, कार्बोकेटायन पर नाभिक स्नेही आक्रमण करता है, न्यूक्लियोफाइल आक्रमण करता है, नाभिक स्नेही आक्रमण करता है, वॉर होगा इनके बीच में, आक्रमण करता है। ओके, करता है लिख देना दोस्तों, सही है, बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा जी कि अगर हम लोग केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बल गतिकी के अनुसार अगर अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन करें तो इसमें जो अभिकारकों की सांद्रता होती है ना, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आप लोग यहां से क्या कह सकते हो, मैं आपको समझा दूंगा एक एक बात कि यहाँ पे जो अभिक्रिया का वेग होता है, यहाँ पर जो अभिक्रिया का वेग होता है, अब आपके दिमाग में सवाल ये उठता है कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है। तो परेशान मत हो, ये आपका पेपर नंबर 1 है, रासायनिक बलगति चैप्टर है। अभिक्रिया वेग को हम लोग इन शॉर्ट बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो समानुपाती होता है ओनली अभिकारकों की सांद्रता पर। जो स्क्वायर ब्रैकेट काम में लिया जाता है ना बेटा जी, जो स्क्वायर ब्रैकेट काम में लिया जाता है वो सांद्रता के लिए काम में लिया जाता है, अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है, या अभिकारकों की सांद्रता के 1 घात के समानुपाती होता है। अब एक बात बता दो ना यार, अगर ये ROR अभिकारकों की सांद्रता के 1 घात के समानुपाती होता है, अतः इसे एकाणुक कहा जाता है, अतः इसे एकाणुक अभिक्रिया, अतः इसे एकाणुक कहा जाता है। एकाणुक मतलब एक ही अणु काम में आ रहा है, कहा जाता है। यस और नोट, ये सारी बातें होती है SN1 अभिक्रिया के लिए, जो कि आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट कहानी होती है, मैं आप लोगों को हर एक पॉइंट का मतलब समझा दूंगा। प्लीज आप मेरे पे विश्वास रखिए, मेरे साथ बने रहे, हर एक पॉइंट का मतलब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बशर्ते बस आप हमारा साथ देते रहो। यूं ही आप लोग हमारे पे ऊपर हमारा ट्रस्ट बनाए रखें, मतलब अब आपका ट्रस्ट हमारे ऊपर होना चाहिए और हमारा ट्रस्ट आपके ऊपर है कि आप लोग यहाँ से अपनी पढ़ाई भी बढ़िया तरीके से कर रहे हो। दोस्तों कोरोना की वजह से ड्यू टू कोविड हम लोगों को ऑनलाइन आना पड़ा है ताकि आपकी पढ़ाई में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। देखो यारों, मैं आपको समझा देता हूं। देखो एक एक बात का मतलब हम समझेंगे, गहराई से समझेंगे। सबसे पहले इसका पूरा नाम क्या होता है, एकाणुक मतलब 1, नाभिक स्नेही मतलब N, प्रतिस्थापन मतलब S। एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये तो खैर इंपॉर्टेंट बात है नहीं, ना भी याद हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यह अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। देखो जो चीज मैं आपको बता रहा हूं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। यह अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। एक तो ये बात काफी इंपॉर्टेंट है, यहां कोई इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप दोस्तों, कर लोगे ना यार इसको अंडरलाइन। यह अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। पहले पद में, आए हाय हाय मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, पहले पद में क्या होगा, पहले पद में बनेगा कार्बोकेटायन। और कार्बोकेटायन किसको कहते हैं, ऐसी ऑर्गेनिक स्पीसीज, ऐसी ऑर्गेनिक प्रजाति जिसमें कार्बन पर धन आवेश आ जाए, जिसमें कार्बन पर धन आवेश आ जाए, कार्बोकेटायन कहलाता है। यस और नोट। चलो दूसरे पद में क्या होगा, दूसरे पद में कार्बोकेटायन पर नाभिक स्नेही आक्रमण करता है। दूसरे पद में क्या होगा,
कार्बोकेटायन पर नाभिक स्नेही आक्रमण करता है और यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन की बात की जाती है तो वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, एकाणुक अभिक्रिया कहा जाता है। हाँ ना बोलो बेटा जी। अब सुनना ध्यान से, यहां पर एक कार्बोकेटायन वाली बात चल रही है, तो कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। जरा ये बात आप लोग बोर्ड से बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सही है। चलो अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, मतलब हम खुद ही बनाएंगे। ओके चलो एकदम बेसिक से हम लोग चालू करते हैं और आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। तो यहां पर क्या होता है, एक तो होता है एल्किल हैलाइड। देखो एकदम बेसिक से आपको समझा रहा हूं। एक तो क्या होगा रिएक्शन के अंदर एल्किल हैलाइड होगा, बहुत अच्छी बात है। यहां पे कौन होगा, यहां पे होगा न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही। ये इससे रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा दोस्तों, प्रोडक्ट बनाएगा। सही है। और यहां से कोई लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, एक्स मान लीजिए। ओके चलो अब देखो क्या होता है। लेट सपोज मैंने यहां पे काम में ले लिया आर एक्स। सही, चलो अच्छी बात है। और यहां से कोई न्यूक्लियोफाइल आ गया NU नेगेटिव, तो ये क्या करेगा, ये करेगा RNU प्लस X नेगेटिव। अरे बात समझने की कोशिश करना। सही है। अब होता क्या है, लेट सपोज यहां पे R की जगह मैंने काम में ले लिया CH3OH। क्या काम में ले लिया, CH3OH। चलो ये काम में ले लिया CH2OH काम में ले लिया। OH क्यों काम में लेंगे, ये X काम में लेंगे। करेक्ट। आप बातों को समझने की कोशिश करना। सही है। या X की जगह आप मान लीजिए Br काम में ले लो, और यहां से आपने जो नाभिक स्नेही काम में लिया है वो OH माइनस काम में लिया है। समझने की कोशिश करो यार। तो ये OH माइनस इस Br माइनस को हटा देगा। अरे वही वाली बात हो गई ना, मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, कोई दूसरा केमिस्ट्री का टीचर आके मेरे को हटा दे और मेरी जगह वो खुद ले ले, तो ये यहां पर आके इसको बाहर निकालेगा। और जैसे ये यहां पर आके इसको बाहर निकालेगा तो क्या बनेगा, CH3 CH2OH। अरे एल्कोहल ही तो बनेगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, देखो ऐसा भी तो हो सकता है, देखो CH3 यहां पे अब की बार में काम में ले लिया, ये वाला काम में ले लिया, तो दिक्कत वाली बात कहीं नहीं आएगी। बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। जहां से आपको Br नजर आ रहा है उस Br को आप लोग हटाओगे और उसकी जगह पे क्या लगा दोगे, OH लगा दोगे। रिएक्शन कंप्लीट। एक एक बात आपको समझना है। और चलते हम आगे। ऐसे भी हो सकता है कि अब की बार जो आपने एल्किल हैलाइड काम में लिया है, ये जो एल्किल हैलाइड है वो कुछ इस तरीके से हो सकता है। वो फिर OH माइनस से रिएक्ट करेगा और OH माइनस से रिएक्ट करने के बाद में आप क्या बना दोगे, जल्दी से बना दो। आप Br को तो हटा दोगे और Br की जगह पे क्या लगा दोगे मेरे दोस्तों, आप लोग लगा दोगे OH। समझो जरा, आप गौर सिर्फ देखना इस तीनों रिएक्शन को कि ये तीनों रिएक्शन में क्यों लिखा हूं, मेरा क्या ऐसा मकसद है कि इन रिएक्शन को अलग अलग लिखा हूं, एक ही रिएक्शन के थ्रू आपको क्यों एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। तो जरा ध्यान दो यार, ये जो आपका बना है इसको कहा जाता है 1 डिग्री एल्कोहल। क्या कहा जाता है, 1 डिग्री एल्कोहल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, 2 डिग्री एल्कोहल कहा जाता है। ये तो शायद आप लोगों को पता होगा। अपने इसको कहा जाता है 3 डिग्री एल्कोहल।